चलिए, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। आज जो है हम सब क्या कर रहे हैं जी? कहाँ तक हुआ था? 30 तक या 31 तक? 31 तक हुआ था। और 30 शायद छूट गया था। 30 अभी कर लेते हैं और उसके बाद 32 से 50 तक देख लेंगे आज। चलिए देखिए सवाल। क्या कहा कि ए और बी मिलकर एक काम को 8 दिन में पूरा कर सकते हैं। ये 30 नंबर का सवाल है। ए और बी मिलकर के, पंखा बंद कर लीजिए, ए और बी मिलकर के एक कार्य को 8 दिन में पूरा कर सकता है। चलिए, बी और सी अकेले काम करके उसी काम को 12 दिन में कर सकता है। बी और सी मिल करके अकेले, बोला अकेले, अकेले अकेले मतलब बी अकेले 12 दिन में कर सकता है और सी अकेले 12 दिन में कर सकता है। आगे पढ़िए। ए और बी कार शुरू करते हैं। तो पहले देखिए हमारे पास टाइम है, टाइम दिया है, कैपेसिटी निकाल लेंगे। कितना आ जाएगा? 8 तिया 24, 12 दूनी 24, 12 दूनी 24, टोटल वर्क हो जाएगा कितना? 24। क्या बोला कि ए और बी कार शुरू करते हैं और 4 दिन तक करते हैं। देखिए ए प्लस बी शुरू करता है तो 4 दिन तक करता है। तो ए और बी के क्षमता कितना है? 3 है। तो 3 से गुना, शेष काम बचा उसके लिए प्लस। आगे करिए। इसके बाद ए कार छोड़ देता है। चलिए ए छोड़ दिया। बी 2 दिन कार करता रहता है, फिर वह भी छोड़ देता है। 2 दिन यहाँ पे तो ए प्लस बी 4 दिन किया ना, तो अब ए छोड़ दिया तो छोड़ दिया, क्या फ़र्क पड़ता है। अब बोला कि बी जो है 2 दिन करके छोड़ देता है, तो बी का क्षमता देखिए कितना है? 2 है और 2 दिन करके छोड़ दिया तो 2 दिन। अभी भी शेष काम रिमाइंडर है तो उसके लिए क्या करेंगे? प्लस। अब बोला कि अब सी कार शुरू करता है और कार को पूरा कर देता है। तो अब सी जो है, तो सी का क्षमता देखिए कितना है आपका? 2। तो यहाँ पे टाइम हो जाएगा क्या आपका? डी, या फिर आप टाइम बोल सकते हैं क्या आपका? टी। तो देखिए सीधा सीधी, ये आपका वर्क था, ये भी आपका क्या है? वर्क है। ये भी आपका वर्क है, ये भी आपका क्या है? वर्क है। आपसे क्या पूछा? सी को कितने दिन लगे? सी को कितने दिन लगे? चलिए, 4 तिया 12 और 16 हो गया ना जी। इधर आके घटेगा तो कितना हो जाएगा? 8। और इधर 2 गुने कितना हो जाएगा? टी। तो टी बराबर कितना हो जाएगा? 4। मतलब सी को कितना लग जाएगा? तो 4 दिन लग जाएगा। आसान था, कुछ ज़्यादा नहीं था। ये आगे कर लेते हैं। 31 नंबर का सवाल हमने कल किया था। 32 नंबर का सवाल देखिए। बोला ए बी सी एक कार को क्रमशः, ये है 32 नंबर, ये है आपका ए है, बी है, सी है। क्या क्या बोल रहा है? ये 24 दिन, ये 30 दिन और ये कितना? 40 दिन। चलिए कैपेसिटी निकाल लेते हैं। कितना आ जाएगा? 24 बचे 20 से, 30 चौक 20 से, ये 40 दिया 120। अब क्या हो रहा है जो देखिए, उन्होंने साथ साथ कार करना आरंभ किया, किंतु सी ने कार पूरा होने से 4 दिन पहले कार्य छोड़ दिया। तो सीधा सीधी समझिए, उन्होंने साथ साथ कार करना आरंभ किया, लेकिन कितना दिन किया ये पता नहीं है। लेकिन सी के बारे में बोला कि सी ने कार पूरा होने से 4 दिन पहले कार छोड़ दिया। तो पहले देखिए टोटल वर्क आपका कितना है? 120 है। यहाँ तक ठीक है। तीनों ने स्टार्ट किया, लेकिन कितना दिन किया नहीं पता। लेकिन सी के बारे में बोला जा रहा है कि कार समाप्त होने से 4 दिन पहले छोड़ दिया। तो जैसे सी कितना दिन किया पता नहीं, तो मान लेते हैं कि सी जो है डी दिन किया, लेकिन जो है 4 दिन, डी दिन करता लेकिन 4 दिन पहले क्या कर दिया? छोड़ दिया। तो डी माइनस क्या हो जाएगा? 4। और ई जो है आपका क्या है? सी का टाइम है। फिर क्या करेंगे? सी के कैपेसिटी से गुना करेंगे। तो सी के कैपेसिटी कितना है आपका? 3 है। शेष काम बचता है तो उसके लिए प्लस। फिर क्या बोला? अब सोचिए कि बी सी छोड़ दिया, तो शेष काम जो बचा हुआ है क्या करेगा? ए और बी मिल करके। चूँकि सी ने छोड़ा है, ए बी क्या है आपका? लगा हुआ है। तो शेष काम जो है ए और बी क्या करेगा? मिल के करेगा, चूँकि मिल के स्टार्ट किया था। तो ए और बी मिल करके करेगा, तो ए और बी के क्षमता हो गया 9। कितना टाइम लगेगा? तो डी टाइम लगेगा, ठीक है, या टी टाइम लगेगा। अब इसको सॉल्व करते हैं। सॉल्व करिएगा तो क्या हो जाएगा? 3D माइनस में 12 प्लस में क्या हो जाएगा? 9D। ये हो गया आपका 120।
ये इधर आकर के क्या हो जाएगा 132, और 132 बराबर हो जाएगा कितना, इधर 12D हो जाएगा, 9 3 12D। ये बर एगर हैं कितना हो जाएगा, बर एगर हैं 132। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 11 दिन आ जाएगा। तो यहाँ पे कार कितने दिन में पूरा किया गया, तो कार जो है यहाँ पे जो डी है ये क्या है आपका टोटल टाइम है। कहीं ऐसा नहीं बोला शेष काम, तो शेष काम जब पूछता है तो शेष टाइम निकलता है। ठीक है, तो यहाँ पे टोटल टाइम कितना लग जाएगा 11 दिन। इसमें काफ़ी बढ़िया बढ़िया हिसाब है, एक से एक हिसाब है। चलिए 33 नंबर का सवाल देखिए करते हैं। ये भी बढ़िया सवाल है। ए है, बी है और कौन है जी, सी है। 16 32 48, ये 16 दिन में करता है, ये 32 दिन में करता है, ये क्या करता है 48 दिन में करता है। टाइम है, कैपेसिटी कितना आ जाएगा 48 दूना 96, 48 दूना 96, 32 तिया 96 और 16 5 80, 16 6 96। टोटल वर्क कितना हो जाएगा 96। क्या हुआ जो देखिए, वे साथ साथ कार आरंभ करते हैं किंतु बी कार समाप्त होने से 8 दिन पहले। तो सीधा सीधी देखिए, बी 8 दिन पहले तो कितना दिन किया नहीं पता, तो डी 8 दिन पहले छोड़ दिया तो डी -8, और जितना भी दिन बी किया होगा अपने क्षमता से किया होगा तो क्षमता से गुना, शेष काम बचता है तो उसके लिए प्लस। फिर क्या बोला, सी 6 दिन पहले छोड़ देता है तो ये हो गया सी, 6 दिन पहले छोड़ देता है तो डी माइनस क्या हो जाएगा 6, और सी के क्षमता कितना है 2, तो 2 से गुना। अभी भी रिमाइंडर है काम तो उसके लिए प्लस। अब बी और सी छोड़ दिया तो शेष काम के करेगा, ए न करेगा, तो ए के क्षमता हो गया कितना आपका 6, कितना दिन ए किया नहीं पता तो डी दिन किया। ठीक है, यहाँ से हम क्या करेंगे, कार कितने दिन में पूरा हुआ, तो डी आपका क्या है पूरा टाइम है, डी का मान निकालेंगे। चलिए क्या हो जाएगा 3D -24 प्लस 2D -12 प्लस क्या हो जाएगा 6D। ये दोनों जा कर के 36 इधर जुड़ने जाएगा, 36 इधर आके जुड़ेगा तो 6 6 12 के 2 बाकी 1 9 3 12 1 13 132। ये आपका हो गया 3 2 5 और 6 5 कितना हो गया 11D। तो 11 बढ़ें 132 आ क्या जाएगा आपका 12 दिन। ठीक है, ज़्यादा फास्ट तो नहीं है। चलिए 34 नंबर का सवाल देखिए, सबका सब सवाल अच्छा है। ये 34 नंबर आपसे बन सकता है, 35 देख लेते हैं, जो नहीं बनेगा फिर कमेंट करिएगा। 35 में देखिए ए बी और सी एक काम को मिलकर जो है 40 दिन में कर सकते हैं। मतलब ए प्लस बी प्लस सी मिलकर के एक काम को कितना दिन में 40 दिन में कर सकते हैं। 16 दिन बी और सी के साथ कार्य करने के बाद ए छोड़कर चला जाता है। देखिए बहुत अच्छा सवाल है। 16 दिन बी और सी के साथ कार्य करने के बाद ए छोड़कर चल जाता है, माने ए जो है बी और सी के साथ मिलकर के करता है कितना दिन 16 दिन। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि ए प्लस बी प्लस सी का 16 दिन का काम। 16 दिन का काम बराबर क्या हो जाता है 16 बटा क्या आपका 40। टोटल टाइम नीचे और जितना दिन करता है ऊपर। इसको सॉल्व करेंगे तो 4 चौका 16, 4 दहें के 40, 2 बटा कितना 5, 2 बटा कितना हो जाएगा 5। मतलब 2 बटा 5 काम कर दिया तो बचा काम कितना, बचा काम आपका कितना आपका 3 बटा 5। अब क्या सवाल बोला कि ए चला जाता है और तब बी और सी, कहीं गलत तो नहीं हो रहा है ना, हाँ चलिए ठीक है, तब जो है बी और सी शेष काम को 40 दिन में पूरा करते हैं। तो यही है आपका। और बी प्लस सी बचा हुआ काम माने 3 बटा 5 काम कितना दिन में करता है जी, तो 40 दिन में करता है। तो जब भी भिन्न में काम आता है तो हम क्या करते हैं टोटल वर्क निकालते हैं। तो टोटल निकालेंगे तो b प्लस सी बराबर हो जाएगा 40 पचे 200 अब बटा कितना हो जाएगा 3 दिन। ठीक है, अब आपसे क्या बोला कि ए अकेला उस काम को कितने दिन में कर सकता था, ए अकेला। तो सीधा सीधी समझिए, यहाँ पे b प्लस सी का टाइमिंग आ गया कितना आपका 200 बटा 3। ठीक है, दिन। तो ये हो गया टाइम। कैपेसिटी निकालेंगे तो उलट जाएगा, तो माने 200 बटा 3 यहाँ आ जाएगा और 40 कहाँ आ जाएगा यहाँ।
ये भिन्न में है तो इसमें 3 से गुना, इसमें भी कितना से 3 से गुना। अब क्या हो जाएगा, ये 3 3 कट जाएगा, ये 40 बचे क्या हो जाएगा 200, ठीक है ना। अब जैसे देखिए 40 बचे 200, तो 200 तो टोटल आपका क्या हो गया, वर्क हो गया। 40 बचे 200 वर्क हो गया। अब आपसे बोल रहा है कि ए अकेले उस काम को कितना दिन में करता, तो बी प्लस सी के क्षमता कितना है 3 और टोटल क्षमता कितना है 5, तो ए के क्षमता कितना हो जाएगा 2। अब कितना टाइम लगेगा, तो डी टाइम लगेगा, तो 2 2 कट जाएगा, कितना जाएगा आपका 100 दिन। ये थोड़ा सा लंबा हिसाब था, आप इसे एक नहीं 2 बार देखिए, आ जाएगा समझ में। नहीं स्टॉप मत करिए। आज तेज़ी से जा रहे हैं। चलिए देखिए 36 नंबर देखिए, बोला कुछ व्यक्ति किसी काम को 60 दिन में कर सकते हैं। कुछ व्यक्ति नहीं पता तो मान लेते हैं x व्यक्ति 60 दिन में करता है, तो ये हो गया आपका 60 दिन काहे गुना करते हैं, तो पता है कि ये आपका m1 है, ये आपका क्या है d1 है। चलिए यदि 6 व्यक्ति और हों, तो पहले x व्यक्ति था, 6 व्यक्ति और होगा तो x प्लस कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। और हों तो काम जो है 20 दिन पहले पूरा हो सकता है। अगर 6 व्यक्ति और हो तो काम 20 दिन पहले पूरा हो सकता है, मतलब पहले 60 दिन में हो रहा था, अब 20 दिन पहले पूरा हो जाएगा, तो वो कितना दिन में जाएगा आपका 40 दिन में। तो बोला कि कार्यरत व्यक्तियों की संख्या कितनी है, माने कि पहले जो आदमी था वो कितना था। तो ये भी देखिए क्या है m2 d2, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका बराबर हो जाएगा। अब चलिए करेंगे तो 20 दूनी 40, 20 तिया 60, ठीक है। ये हो गया 3x बराबर 2x और प्लस क्या हो जाएगा 12, तो x बराबर कितना आ जाएगा 12। आसान था। इसी तरह से आपका 37 है। 37 चलिए देख लेते हैं, MDH पे आधारित है, ये ऊपर लिख लेते हैं। 37 जो हिसाब अच्छा रहेगा उसको आराम से कर लेंगे। यहाँ पे 37 में बोला कि 12 आदमी किसी काम को कितना दिन में 90 दिन में कर सकता है। कार्य प्रारंभ होने के 30 दिनों के बाद 2 आदमी ने कार्य छोड़ दिया। देखिए बहुत अच्छा है, कार्य प्रारंभ होने के 30 दिन बाद मतलब ये हुआ कि 12 आदमी काम स्टार्ट किया और 30 दिन के बाद, तो पहले 30 दिन किया होगा 12 आदमी, उसके बाद मैंने क्या हो जाएगा प्लस। क्या बोला 2 आदमी कार्य छोड़ दिया और 8 आदमी शामिल हो गया। बात समझे, इसमें से 2 आदमी छोड़ दिया माइनस और 8 आदमी आ गया, तो 12 में से 2 गया तो 10 और 8 आदमी आ गया तो हो कितना जाएगा 18। तो अब जो है हो गया कितना आपका 18 मैन। तब बोला कि शेष कार्य को पूरा होने में कितना दिन लगेगा, कितना दिन लगेगा, तो d दिन लगेगा, ठीक है। अब इसको अगर सॉल्व करते हैं तो देखिए बरनमा ठोतल से 10 80 हो जाएगा, बराबर में 12 तिया 36 कितना 360 प्लस कितना 18 गुने क्या हो जाएगा d। 360 आके घटेगा, ये 0 ये 2 और ये कितना हो गया 7 हो गया ना जी। कैलकुलेशन देखिएगा, ये हो गया आपका 18 d, 18 चौक 72 कितना आ जाएगा 40 दिन। चलिए 38 नंबर करना चाहिए। 38 नंबर देखिए बनेगा, चलिए बन जाएगा। 39 में बन जाएगा, MDH पे है। चलिए 40 देखते हैं। 40 में राम और हरी 12 kg, ये ठीक से दिख नहीं रहा है, चलिए कल कर लेंगे। 41 नंबर के रमेश और रहमान किसी काम को क्रमशः 20 दिन और 25 दिन में कर सकते हैं। चलिए 41 नंबर का देखते हैं। ऐसे ऊपर वाला MDH पे है, बन जाएगा। रमेश और रहमान किसी काम को क्रमशः 20 दिन और 25 दिन में कर सकते हैं। चलिए जी, ये है आपका रमेश, ये है आपका रहमान। क्या कर रहा है, ये 20 दिन में कर सकता है, ये आपका 25 दिन में कर सकता है, और दोनों मिलकर 10 दिन तक काम करते हैं। तो पहले देखिए टाइम है, कैपेसिटी निकालेंगे, 20 25 100, 25 चौका 100, टोटल वर्क कितना हो जाएगा आपका 100। बोला दोनों मिलकर के 10 दिन तक करता है, माने कि R प्लस R मिल करके 10 दिन, तो ये हो गया 10 दिन, और क्षमता जुड़ करके हो जाएगा कितना आपका 9। शेष काम अभी बचा हुआ है तो उसके लिए प्लस। अब क्या हुआ जो देखिए,
दोनों मिलकर 10 दिन तक काम करते हैं और उसके बाद वे बीमार पड़ जाते हैं और बीमार पड़ जाने के कारण काम छोड़ देते हैं। शेष काम सुरेश 3 दिन में पूरा कर लेता है। तो ये आपका 90 काम हो गया। तो शेष काम 3 दिन में पूरा कर लेता है कौन? सुरेश। तो ये 3 दिन हो गया टाइम। तो इसमें क्या गुना करेंगे? कैपेसिटी। ये टाइम है, क्या गुना करेंगे? कैपेसिटी। और कौन किसके लिए? तो सुरेश के लिए। अब आगे पढ़िए। 3 दिन में पूरा कर सकता है। बताइए सुरेश अकेला उस काम को पूरा करने में कितना समय लेगा? तो ये 10 नमा क्या हो गया? 90। इधर आके आएगा तो क्या हो जाएगा? 10। 3 को इधर भेजिएगा तो 10/3 बराबर क्या हो जाएगा? C। मतलब ये हुआ कि S के क्षमता निकल गया 10/3। अब जो है बोला कि उसी काम को, मतलब ये 100 काम है और क्या करेगा? सुरेश करेगा। तो सुरेश का क्षमता हो गया 10/3। कितना टाइम लेगा? तो T टाइम लेगा। ये 10 कट गया, क्रॉस मल्टीप्लाई होके कितना हो जाएगा? 30 दिन। 41 नंबर का सवाल है ये। चलिए 42 में देखिए, बढ़िया सवाल दिख रहा है। ए कोई काम 10 दिन में कर सकता है, बी 12 दिन में कर सकता है। ए 10 दिन में कर सकता है, बी कितना दिन में? 12 दिन में कर सकता है। वे दोनों मिलकर 3 दिन तक काम करते हैं। तो चलिए ये टाइम है, कैपेसिटी 10 छक 60, 12 पचे 60, टोटल वर्क हो गया कितना आपका? 60। क्या बोला? दोनों मिलकर 3 दिन तक काम करते हैं। तो दोनों के क्षमता हो जाएगा 11। 3 दिन तक काम किया, ती हो गया आपका 3 दिन। ठीक है, चलिए आगे पढ़िए। उसके बाद बी काम छोड़ देता है। उसके बाद बी काम छोड़ देता है और ए अकेला काम करता रहता है। उसके 2 दिन बाद सी काम पर आ जाता है। देखिए ई तो हो गया, शेष काम बचा हुआ है तो उसके लिए प्लस। फिर जो है ए 2 दिन तक करता रहता है, 2 दिन तक करता रहता है। तो ए के क्षमता है कितना? 6 और 2 दिन किया होगा। और फिर 2 दिन बाद, तो बाद के लिए प्लस के आ जाता है, सी आ जाता है। चलिए सी आ जाता है। तो बोला 2 दिन बाद सी काम पर आ जाता है और 2 दिन में काम पूरा हो जाता है। तो देखिए यहाँ समझने वाली बात है, ए 2 दिन के, ए जैसे ई गया और ए 2 दिन करते रहा, तो ए 2 दिन करते रहा तो 6 क्षमता से 2 दिन, और उसके 2 दिन के बाद फिर क्या आ गया? सी आ गया। तो ए गया नहीं ने, ए गया नहीं। अब ए भी करेगा और क्या करेगा? सी भी करेगा। तो ए के तो क्षमता देखिए 6 है, पता है, लेकिन सी के क्षमता कितना है नहीं पता है, तो x हो जाएगा। जैसे अब यहाँ पे ए प्लस सी ने मिल के करेगा, ए प्लस सी मिल के करेगा। तो ए के क्षमता तो पता है कि 6, लेकिन सी के क्षमता नहीं पता है, तो मान लिए x। अब बोला कि 2 दिन में काम समाप्त कर लेता है, तो 2 दिन हो गया। ए के 2 दिन बाद, तो ए अकेले 2 दिन कर लिया, और 2 दिन बाद जो है सी भी आ गया, तो दोनों के क्षमता जुड़ गया। अब बोला काम 2 दिन में समाप्त हो गया, तो 2 दिन से गुना। अब जो है क्या सवाल आपसे पूछा कि सी अकेला काम करे तो उस काम को कितना दिन में पूरा कर लेगा। तो पहले समझिए x क्या है, तो सी के क्या है जी? क्षमता है। सी के क्षमता है, तो यहाँ से सी के क्षमता निकल जाएगा। चलिए 11 तिया 33 और ये 6 दूनी कितना हो जाएगा? 12 ने। तो 11 33 और ये 12 45, तो इधर कितना हो जाएगा? 15 ने बराबर। यहाँ पे 6 दूनी 12 प्लस क्या हो जाएगा? 2x। 6 दूनी 12 प्लस 2x, ये 12 आएगा, इधर कितना हो जाएगा? 3 बराबर क्या हो जाएगा? 2x। तो x बराबर क्या हो जाएगा? 3/2। मतलब ये हुआ कि c के क्षमता हो गया 3/2। अब बोला उसी काम को, तो 60 काम है, 3/2 क्षमता से करेगा c। कितना टाइम लगेगा? तो d टाइम लगेगा। ये 3 से 3 b से क्रॉस मल्टीप्लाई होके कितना हो जाएगा? 40 दिन। थोड़ा सा हमने फास्ट किया है, वैसे आप रिपीट करिए। जहाँ समझने योग्य बात है वहाँ पे हम थोड़ा सा स्लो कर रहे हैं। दिखने में मेरे ख्याल से प्रॉब्लम नहीं आना चाहिए। चलिए देखते हैं 43 नंबर का सवाल कैसा है। 43 में देखिए ए और बी एक साथ मिलकर किसी काम को 12 दिन में पूरा कर सकते हैं। ए है, बी है, मिल करके कितना दिन में? 12 दिन में पूरा कर सकते हैं। उन्होंने एक साथ 5 दिन कार्य किया। तो हम इसको कैसे लिखते हैं जी कि ए प्लस बी का 5 दिन का काम, 5 दिन का काम क्या हो जाएगा? 5/12।
ठीक है। तो 5/12 हो गया, तो बचा काम कितना? बचा काम आपका 7/12, बचा काम आपका 7/12। आगे पढ़िए। और फिर उन्होंने एक साथ 5 दिन तक कार्य किया और फिर ए ने अकेले ही शेष काम को 14 दिन में समाप्त किया। तो यही है आपका शेष काम, और इसको क्या किया? 14 दिन में किया। कौन किया? तो ए किया। ठीक है। तो हम जब ऐसा करते हैं तो पहले अगर भिन्न में वर्क आता है तो टोटल वर्क निकालते हैं। टोटल वर्क कितना हो जाएगा? 7 दूनी 14, 12 दूनी कितना हो जाएगा? 24 दिन। मतलब ये हुआ कि ए अकेले काम को कितना दिन में कर देगा? 24 दिन में कर देगा। बस यही पूछ रहा था कि ए अकेला यह कार्य कितना दिन में कर देगा? 24 दिन में कर देगा। 43 था सवाल, बढ़िया था। चलिए, ये कैसे मिट गया जी? कब मिट गया ये? टाइम एंड वर्क टाइप 2 है ना। क्वेश्चन नंबर कितना? 32 से 50। चलिए देखते हैं, थोड़ा सा स्टॉप करिए, इंक डालते हैं। चलिए जी देखिए 44 नंबर क्या कहा? किसी काम को कुछ आदमी 30 दिन में कर सकते हैं। आदमी की संख्या नहीं पता है, कुछ आदमी तो मान लेते हैं यक्स आदमी 30 दिन में कर सकता है। तो ये हो गया आपका 30 दिन। बोला 5 आदमी और काम पर लगा दिए जाएं। तो पहले यक्स आदमी था, 5 आदमी और लगा दिया जाए तो x + 5 हो जाएगा। और लगा दिए जाए तो काम जो है वही काम कितना दिन में हो जाएगा? वही काम कितना दिन में? 20 दिन में पूरा हो जाता है। तब बताइए अर्रम में कितना आदमी था? तो अर्रम में कितना आदमी था? यक्स था। x का मान निकालना है, ये आप निकाल सकते हैं। 45 देख लेते हैं। 45 क्वेश्चन ढका हुआ है जी। इसमें नहीं, सब में ढक गया होगा फ़ोटो खींचने में। मेरा नाम हाँ, इसमें आ रहा है। 8 पुरुष किसी काम को 12 दिन में कर सकते हैं। 12 दिन में 6 दिन कार्य करने के बाद 4 पुरुष कार्य करने के लिए लग गए। ऐसे है। अच्छा ठीक है, तो करते हैं। चलिए 8 पुरुष है किसी काम को कितना दिन में? 12 दिन में करता है। चलिए 6 दिन कार्य करने के बाद, मतलब 8 आदमी 6 दिन काम किया, उसके बाद के लिए प्लस 6 दिन बाद 4 व्यक्ति और शामिल हो जाते हैं जी। 4 आदमी और, तो पहले 8 आदमी था, 4 आदमी और शामिल हो जाएगा तो हो जाएगा कितना आपका? 12 आदमी। तो क्या पूछा गया है? तो शेष कार्य कितने दिन में पूरा हो जाएगा? कितना दिन में? तो d दिन में पूरा हो जाएगा। आप d का मान निकाल सकते हैं सॉल्व करके। चलिए 46 नंबर में आइए। 46 का नहीं है इसमें? हाँ है। चलिए 46 नंबर का सवाल बढ़िया दिख रहा है। चलिए करते हैं 46। बोला 60 आदमी एक काम को, मतलब 60 आदमी एक काम को कितना दिन में? 250 दिन में कर सकता है। ठीक है, 60 आदमी कितना दिन में? 250 दिन में। बढ़िया सवाल है। उन्होंने एक साथ मिलकर 200 दिन तक काम किया। मतलब ये 60 आदमी जो है कितना दिन तक काम किया? 200 दिन तक काम किया। ठीक है। उसके बाद देखिए उसके बाद क्या हुआ? उसके पश्चात मौसम ख़राब होने के कारण 10 दिन जो है 10 दिन काम क्या हो गया? बंद हो गया। चलिए अब क्या सवाल बोला कि काम को नियत समय पर पूरा करने के लिए कितने और आदमी काम पर लगाने पड़ेंगे? कितने और आदमी? तो पहले देखिए आदमी कितना था? 60। कितना और आदमी? तो 60 पर ही न लगाएंगे। 60 प्लस क्या हो जाएगा? x। आ रहा है समझ में? पहले 60 आदमी मिल कर के 250 दिन में कर रहा था। अब क्या किया कि 60 आदमी स्टार्ट किया काम करना और 200 दिन तक काम किया, है ना। उसके बाद क्या हुआ कि 10 दिन काम क्या हो गया? बंद हो गया। तो बोला कि नियत अवधि पर काम समाप्त करने के लिए कितना आदमी और लगाना पड़ेगा? तो पहले आदमी था 60, कितना आदमी लगाना पड़ेगा? तो 60 प्लस x। और नियत अवधि तो देखिए टोटल हमारे पास था 250 दिन।
250 दिन, जिसमें से 200 दिन इधर काम हो चुका था और 10 दिन काम बंद हो गया था, तो 210 दिन तो टाइम मेरा ख़त्म हो गया। और हमें जो है लिमिट समय क्या है आपका 250 दिन, तो टाइम आपके पास कितना बचा 40 दिन ना। 210 दिन आपका ख़त्म हो गया, तो अब टाइम आपके पास बचा हुआ है कितना आपका 40 दिन। सिर्फ सॉल्व करेंगे तो देखिए कितना हो जाएगा, 25 छक्का कितना हो जाएगा 150, मैंने इधर 15,000, ये जो है क्या हो जाएगा 12,000, और प्लस में 6 चौका 2400, प्लस में कितना हो जाएगा 40x। देखिए ये 12,000 आएगा, घटेगा तो क्या हो जाएगा, ऐसे समझिए ना 600 बराबर में कितना हो जाएगा 600 होगा। हाँ देखिए ये 12,000 घटेगा 3,000, और 3,000 में से फिर 24 हो जाएगा तो कितना 600, 3,000 में से 24 हो जाएगा तो फिर से 600, और इधर बच गया आपका 40x, ये और ये कट गया, 4 से 15 चौका 60, तो ये हो जाएगा कितना आपका 15 दिन। 15 दिन नहीं 15 आदमी नहीं, ये चूँकि आपने क्या माना आदमी माना, तो मतलब 15 आदमी और एक्स्ट्रा लगाना पड़ेगा। ये चलिए हो गया 44, 45, 46, कितना मिनट हुआ 26 मिनट। तो आज खींच रहे हैं तेज़ी से। चलिए देखिए 47 नंबर, ए किसी काम के 4/5 भाग को, ए जो है 4/5 काम कितना दिन में 20 दिन में करता है, फिर वह बी को बुलाकर शेष काम को 3 दिन में करता है। तो शेष काम क्या हो जाएगा जी 1/5 काम, और बी को बुलाकर माने कि यहाँ पे क्या हो जाएगा ए प्लस बी कितना दिन में करता है, तो 3 दिन में करता है। देखिए बढ़िया सवाल है, बढ़िया समझिए। ए किसी काम के 4/5 भाग को 20 दिन में, मतलब सीधा सीधी समझिए कि ए 4/5 काम कितना दिन में 20 दिन में। शेष काम, तो शेष काम जैसे टोटल काम 5, जिसमें से 4 काम कर दिया तो बचा कितना 1, टोटल कितना में 5, तो शेष काम यही है। और बी को भी बुला लेता है, मैंने अपने तो रहबे करता है, बी को भी बुला लेता है तो हो जाएगा ए प्लस बी, और 3 दिन में क्या करता है काम को समाप्त कर देता है। तो ऐसे में हम क्या करेंगे कि भिन्न में जब भी वर्क रहता है तो टोटल वर्क करेंगे, तो ये 4 से 4 × 20, तो ये हो जाएगा 5 × 5 = 25। इसका मतलब क्या हुआ कि ए पूरा काम कर देगा 25 दिन में, और ये जो है ए प्लस बी मिल करके कर देगा पूरा काम कितना दिन में 15 दिन में। तो बोला है कि बी अकेले उस काम को कितना दिन में करेगा, तो आप आराम से निकाल सकते हैं। ए कर रहा है 25 दिन में, और ए प्लस बी कर रहा है आपका कितना 15 दिन में। ये टाइम है, कैपेसिटी कितना जाएगा 25 × 75, 15 × 5 = 75, टोटल वर्क हो गया 75, ठीक ना। बी करेगा तो बी के क्षमता कितना हो जाएगा 2 क्षमता से कितना टाइम लगेगा डी टाइम लगेगा, आराम से निकाल सकते हैं। ये 47 नंबर का सवाल था। 48 भी इसी तरह का है, आप बना सकते हैं 48। चलिए 49 में क्या कहा 49 में कहा जा रहा है कि 30 कामगार है, मतलब 30 मैन है, और किसी काम को कितना दिन में 36 दिन में कर सकता है। 30 दिन बाद कुछ और कामगार लगाए गए, ठीक है। मतलब ये हुआ कि 30 आदमी पहले कितना दिन काम किया 30 दिन काम किया, ठीक ना। आ रहा है समझ में, देख लीजिए 30 कामगार किसी काम को 36 दिन में कर सकता है, लेकिन बोला 30 दिन बाद कुछ और कामगार लगाए गए, तो इसका मतलब 30 आदमी पहले 30 दिन काम किया, बाद तो बाद के लिए क्या हो जाएगा प्लस कुछ और कामगार लगाए गए, मतलब 30 मजदूर था कुछ और लगाया तो 30 प्लस कितना हो जाएगा आपका यक्स, 30 था कुछ और लगाया तो 30 प्लस यक्स। तथा कार्य 4 दिन में समाप्त कर लिया गया। काम कितना दिन में 4 दिन में समाप्त कर लिया गया। कितने नए कामगार कार पर लगाए गए, तो यहाँ से आप यक्स का मान निकालेंगे, चूँकि यक्स क्या है जो नया जो है वो है आपका, आप एक्स का मान निकाल सकते हैं यहाँ से। 50 नंबर का देखिए, ए कार्यकुशलता में बी से 3 गुना है, ए है बी, ए कार्यकुशलता में बी से 3 गुना है, तो इसका 1 तो इसका होगा 3, और कार्यकुशलता माने क्या होता है जी कैपेसिटी मतलब क्षमता। आगे पढ़िए, बोला है इसलिए किसी कार्य को पूरा करने में 20 से 60 दिन कम समय लेता है।
बी से 60 दिन कम समय लेता है। यहाँ पे देखिए बी से 60 दिन कम समय लेता है, कम समय लेता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए हाँ ए, तो यहाँ पे कैपेसिटी है तो टाइम का हम रेशियो निकालेंगे, तो टाइम का रेशियो निकालेंगे तो ई हो जाएगा आपका 1, ई हो जाएगा आपका 3। यहाँ पे बोल रहा है 60 दिन कम, 60 दिन कम मतलब समय का अंतर, और यहाँ पे रेशियो में समय का अंतर कितना हो जाएगा 2, तो समय के अंतर के तुलना समय के अंतर से, ठीक है। अब अगर हम ए का टाइमिंग निकालना चाहें तो 1 से गुना, और बी का टाइमिंग निकालना चाहें तो कितना से 3 से गुना, तो ये हो जाएगा 30 न, तो इसका मान हो जाएगा कितना 30 दिन, और इसका हो जाएगा 30 या 90 दिन, ठीक है ना। मतलब अभी नहीं आया होगा समझ में। चलिए फिर से करते हैं, ये थोड़ा सा टाइप चेंज था। चलिए आराम से कर लेते हैं सवाल। ए कार कुशलता में बी से 3 गुना है, बी से 3 गुना है, मतलब ये 1 होगा तो 3 होगा। कार कुशलता मतलब क्या हो जाएगा क्षमता। अब जैसे देखिए फिर बोला है कि इसलिए बी से 60 दिन कम समय लेता है, कम अधिक मतलब होता है अंतर, तो यहाँ पे अंतर जो है किसका है, समय का अंतर दे दिया कितना का 60 दिन का। अब जैसे ये कैपेसिटी है तो टाइम का रेशियो हम निकाल सकते हैं ना जी, उल्टा होता है, उल्टा होगा 3 हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 3। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि समय का अंतर कितना का है 60 का, यहाँ पे अंतर कितने का है 2 का, तो यहाँ पर 2 से काटिएगा तो ऊपर हो जाएगा 30, नीचे हो जाएगा 1, तो रेशियो 1 के मान कितना हो गया 30, तो रेशियो 1 के मान 30, तो यहाँ पे 30 और रेशियो 3 के मान कितना हो जाएगा 90। अब देखिए हम क्या जानते हैं कि एक निश्चित मान को अनुपातिक मान से जब गुना करते हैं तो निश्चित मान आता है। तो ये जो है रियल टाइम ने आ गया, 30 दिन क्या आ गया आपका रियल टाइम आ गया, ये 90 दिन क्या आ गया आपका वास्तविक समय आ गया, या निश्चित मान आ गया, और ये आपका क्या है अनुपातिक मान है। तो अगर इन दोनों को हम गुना करते हैं तो 30 या कितना हो जाएगा 90, और ये आपका टी है, ये आपका क्या है सी है, तो टी इंटू सी को हम क्या बोलते हैं वर्क बोलते हैं, तो वर्क आ गया आपका 90। अब पढ़िए क्या बोला कि एक साथ कार को करते हुए इस कार को कितना समय में करेगा। अब एक साथ करके, एक साथ मिल के, तो एक साथ मिल के करेगा, क्षमता जुड़ जाएगा, जुड़ करके कितना हो जाएगा 4, कितना समय लगेगा तो डी समय लगेगा, या बोल सकते हैं टी समय लगेगा। चलिए कितना हुआ 50 ने हुआ। 51 नंबर देखिए सवाल बढ़िया है। ए कोई काम बी की तुलना में दुगनी गति से करता है, ए कोई काम बी की तुलना में दुगनी गति से करता है, मतलब ये 1 तो ये हो जाएगा 2, दुगनी गति से करता है ए, दुगनी गति से करता है मतलब क्या आपका कैपेसिटी। अब चलिए आगे पढ़िए। बोला दोनों मिलकर वही काम जो है 12 दिन में करता है। आपसे बोल दिया कि दोनों मिलकर के कितना दिन में करता है 12 दिन में। हमें देखिए क्या चाहिए आपको, हमें वर्क चाहिए। वर्क कहीं दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, तो वर्क के लिए फॉर्मूला जानते हैं क्या, वर्क इक्वल टू टी इंटू सी। तो दोनों का टाइम देखिए दिया हुआ है 12 दिन, तो अगर हम दोनों के कैपेसिटी से गुना कर देंगे तो टोटल वर्क आ जाएगा। तो दोनों के कैपेसिटी कितना हो जाएगा 3 से गुना कर देंगे तो वर्क का मान कितना आ गया 36 आ गया। क्या आपसे पूछा कि तो अकेला बी कितने दिन में कर लेगा, अकेला बी, तो बी के क्षमता कितना है 1, कितना दिन में डी दिन में, क्या आ जाएगा 36 दिन। चलिए 51 नंबर का सवाल था, बढ़िया था। 52 नंबर का देखिए, 52 नंबर का सवाल ठीक दिख रहा है। बोला 3 महीनों में बिछाने के लिए 75 व्यक्ति नियोजित किए गए। 3 महीना तो 3 गुने कितना हो जाएगा 30, ठीक है। 3 महीनों में बिछाने के लिए 75 व्यक्ति, तो 75 व्यक्ति माने ये हो गया आपका 75 मैन। आगे पढ़िए क्या कहा, किसी आपात स्थिति के कारण उस कार्य को 18 दिन में पूरा किया जाना है। वांछित समय में कार्य को पूरा करने के लिए कितने व्यक्तियों को नियोजित किया जाना चाहिए। चलिए देखिए 30 दिया, देखिए क्या था आपका 90 दिन, 30 दिया 90 दिन, और क्या है आपका 75 आदमी पहले था। लेकिन बोला कि किसी आपात स्थिति के कारण उस काम को 18 दिन में पूरा करना है,
तो बोला है वंचित समय में, माने बचे हुए समय में वंचित समय में कार्य को पूरा करने के लिए कितने और व्यक्तियों को नियोजित करना चाहिए। तो पहले आपका था कितना, 75 आदमी था, इसी पे और कितना आदमी लगावेगा, तो 75 प्लस कितना हो जाएगा x, और काम को कितना दिन में करना चाहता है, 18 दिन में, तो 18 से गुना क्या हो जाएगा, ये 18 पचे 90, 18 पचे 90, तो ये जो है 75 हो गया कै गो, 5 गो, और एगो 75 है इधर आपका, वो आके घटेगा तो 75 रह जाएगा कै गो, 4 गो, और बराबर कै गो, बराबर x, तो 75 चौका कितना हो जाएगा 300, मतलब 300 एक्स्ट्रा लगाना पड़ेगा। ये 52 नंबर का सवाल था। चलिए, तेजी तो नहीं हो रहा है, स्टॉप करिए ज़रा सा। टाइप 2 जो है ख़त्म कर लेते हैं, कुछ सवाल जो अच्छे हैं उसे अभी कर लेते हैं, और अगर कुछ छूट रहा है जो हमने छोड़ा है, अगर आपसे नहीं बनता है तो आप कमेंट करिए कि ये वाला सवाल नहीं बना है, देख लेंगे उसको। चलिए 57 नंबर का देखिए, क्या बोला कि ए तथा बी एक काम को मिलकर 30 दिन में पूरा कर सकते हैं। मतलब ये ए प्लस बी है, किसी काम को 30 दिन में कर सकता है। वे एक साथ कार्य आरंभ करते हैं परंतु 6 दिनों के बाद ए कार्य छोड़ देता है। तो इसको क्या लिखेंगे जी, ए प्लस बी का 6 दिन का काम, 6 दिन का काम क्या हो जाएगा 6/30, ठीक ना, 6 पचे 30, तो 1/5 काम हो गया, तो 4/5 काम आपका बचा, 4/5 काम बचा। फिर क्या हुआ, ए कार्य छोड़ देता है, ए कार्य छोड़ दिया, और शेष कार्य बी द्वारा पूरा करते हैं 36 दिन और लगता है। मतलब बचा हुआ काम 4/5 था जो 36 दिन में कर देता है। कौन कर देता है, बी कर देता है। तो पहले हम बी से पूरा काम करवाएंगे, 4 × 36 हो जाएगा कितना आपका 9 पचे 45 दिन। कहने का मतलब ये हुआ कि अगर ए प्लस बी मिल करके उस काम को 30 दिन में करता है तो बी अकेले उस काम को 45 दिन में करेगा। अब क्या आपसे सवाल पूछ रहा है कि ए अकेला संपूर्ण काम को कितना दिन में करेगा, तो आप जानते हैं ये ए प्लस बी हो गया 30 दिन, और बी का टाइमिंग हो गया कितना आपका 45 दिन। ये टाइम है, कैपेसिटी कितना 30 या 90, 45 दूना 90, टोटल वर्क कितना आपका 90। किससे, ए अकेले ने, तो देखिए टोटल क्षमता यहाँ पे 3 है, जिसमें से बी का 2 है, तो ए का क्षमता हो जाएगा 1। तो एक क्षमता से कितना टाइम लगेगा, तो डी टाइम लगेगा। ये आसान था। चलिए 58 नंबर का सवाल देखिए, बढ़िया दिख रहा है, 60 सवाल है इसमें। ए बी सी है, ये है ए, बी है, ये है आपका सी। 6 9 कितना है जी, 18 दिन में किसी काम को करता है। ये टाइम है, कैपेसिटी कितना आ जाएगा, 6 18, 9 दूनी 18, 18 1 18, टोटल वर्क 18, ठीक है। चलिए अब आइए मुद्दे पे। वे सभी मिलकर एक दिन के लिए काम करते हैं, सभी मिलकर के एक दिन, तो तीनों मिल कर के, तो 3 2 5 1 कितना हो गया 6, और एक दिन तो एक दिन से गुना, ठीक है। शेष काम बचा उसके लिए प्लस, आगे पढ़िए। और फिर ए और बी काम छोड़ देता है, ए और बी काम छोड़ दिया। अकेले काम सी को शेष काम पूरा करने में कितना दिन लगेगा। चलिए सी को शेष काम करने में कितना दिन लगेगा, तो सी का जो है बोल तो दिया, एक दिन के लिए काम करते हैं, छोड़ देता है। अब जो है शेष काम, तो शेष काम जो है सी करेगा एक क्षमता से, कितना दिन लगेगा, तो डी दिन लगेगा। यहाँ 6 जा कर के घटेगा तो कितना आ जाएगा आपका 12 दिन। ये 58 नंबर का सवाल था। लास्ट 59 देख लेते हैं, कितना टाइम हुआ 39। चलिए 59 नंबर देख लेते हैं लास्ट। बोला ए है, बी है, और कौन है, सी है। अकेले काम करता है, ये 50 दिन में, ये आपका 75 दिन में, और ये आपका 20 दिन में। टाइम है, कैपेसिटी कितना आ जाएगा जी 75 से आपका 150, तो 150 को ये नहीं काट पाएगा,
ये नहीं काट पाएगा। 75 150 300 300 हो जाएगा। 50 छक्का, ये 50 चौका, और 300 के लिए इसको कितना से 15 से। चलिए ये 300 हो गया, टोटल वर्क हो गया। चलिए वे सभी 4 दिन तक काम करते हैं, ठीक है। वे सभी 4 दिन तक काम करते हैं, तो 6 4 10 और कितना हो जाएगा आपका 25 है ना। और कई दिन तक 4 दिन तक, तो 4 से 4 दिन से गुना। शेष काम है तो उसके लिए प्लस, फिर क्या बोला, फिर सी जो है काम छोड़ देता है, तो बचे हुए काम को ए तथा बी कितने दिन में पूरा कर लेंगे। अब जो है ए तथा बी, तो ए तथा बी के क्षमता हो गया 10, कितना दिन में पूरा कर लेगा, तो डी दिन में पूरा कर लेगा। आप यहाँ से डी का मान निकालेंगे। शेष काम पूछा है तो शेष टाइम निकलेगा। आज जो है इतना ही रखते हैं, कल जो है हम टाइप 3 देख लेंगे। चलिए।